उजियारा जानिए रुकइए प्रकाश, मिटे अंधियारे ज्ञान दे गुरु नाम है ताज। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पावन पवित्र बोल हाजरियां भर गई बापू जी की लाडले प्यारे साथ। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप, इस पावन ओम दरबार में हाजरियां लगाने आते हैं। आज हम यहाँ बाबू श्रद्धाराम जी महाराज जी का पावन पवित्र 50वां गोल्डन जुबली यज्ञ मना रहे हैं। बड़े भाग्य से ये ऐसा समा आता है कि हम महापुरुषों की गोल्डन जुबली या शताब्दी समारोह मनाते हैं। ये जिंदगी में कभी कभार ही ऐसा मौका मिलता है। बाबू श्रद्धाराम जी ने इस पावन आगरा मान की धरती पर बहुत तपस्या की। सही में ये भी उनकी पावन तपोस्थली है। यहाँ पर हफ्तों रहते थे और नाम का सिमरन करना, भक्ति करनी, संगतों को निहाल करना, संगत भी उनके संग बैठकर प्रवचन सुनना, संकीर्तन करना, गुरबानी पर विचार करना, उसका आनंद लेती थी। ये बापू श्रद्धाराम जी की अपार कृपा थी। उन्होंने संगत को बहुत निहाल किया, जिसके भी सर पे हाथ रख दिया संपूर्ण कर दिया। जिसकी भी जो मंशा थी, जिसने जो बताया उसको पूरा कर दिया। जिस भी भाव से वो आया था, बिना बताए ही कि वो तमन्ना पूरी करती। ये गुण हर महापुरुष में नहीं होते। उन्होंने सारा जीवन तपस्या की, बचपन से लेकर अपने समय तक वो हमेशा तप करते रहे। क्या क्या प्रशंसा करें हम उनकी, क्या क्या गुणगान करें हम उनका। उनकी प्रशंसा में बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी हैं, बहुत से ग्रंथ लिखे जा चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी उनकी साखियां हैं, ऐसे कौतक हैं जो अनलिखे हैं। अक्सर मेरे पास संगत आती है, कोई न कोई नया कौतक सुना के जाती है। कुछ दिन पहले मेरे पास एक संगत आई। उन्होंने बताया कि हम बहुत पीढ़ियों से इस दरबार के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे माता पिताजी बाबू श्रद्धाराम के पास अक्सर आते थे, बहुत प्रेम था उनके साथ। बापू जी भी बहुत प्रेम करते थे। कई कई दिन, कई कई हफ्ते यहाँ पर रहना, दरबार की सेवा करनी, बापू जी का आशीर्वाद प्राप्त करना, अक्सर ये सिलसिला चलता ही रहता था। मेरे माता पिता की शादी हुई को काफी समय हो गया था, लेकिन उस समय औलाद नहीं थी। एक दिन
मेरी माता जी ने बापू श्रद्धाराम जी से अरदास की, बेनती की, महाराज कृपा करो, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके सेवक हैं, अगर कोई गलती हुई है तो क्षमा कर दो। हम भी चाहते हैं हमारे घर में भी किसी बच्चे की किलकारी गूंजे, मेरे पर भी कृपा करो, मेरी भी गोद हरी कर दो। तो बापू श्रद्धाराम जी कहते हैं, बीबी तेरी किस्मत औलाद नहीं है, तेरे भाग्य में औलाद नहीं है, लेकिन तेरे पति की किस्मत में 2 बेटे लिखे हैं। मैंने कहा, महाराज जी अगर ऐसा है, अगर नहीं लिखी तो आप लिख दो। महाराज जी कहते हैं, ऐसा होना मुमकिन नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, एक तरीका है, अगर तुम औलाद चाहती हो तो एक बच्चे को गोद ले लो, फिर तेरे घर भी औलाद हो जाएगी। लेकिन उसने बताया कि मेरी माँ बहुत जिद्दी थी, कहती थी महाराज जी ऐसा तो नहीं होगा, मैं औलाद गोद नहीं लूंगी, औलाद भी पैदा करूंगी और आपके आशीर्वाद से होनी चाहिए। तो बापू जी ने कहा, ऐसा होना नामुमकिन है, इसके लिए मुझे मरना पड़ेगा। तो मेरी माता ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समय बीतता चला गया, काफी समय बीत गया, लेकिन औलाद नहीं हुई। मेरी माता जी कुछ बीमार हुई, कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। मेरे पिताजी की फिर दोबारा शादी हुई, तो उनके 2 बेटे हुए, एक मैं और एक मेरा बड़ा भाई। भाव है कि वो त्रिकालदर्शी थे, समय से पहले ही हर चीज को भाप लेते थे, संतों को रास्ता बता देते थे, लेकिन कई बार संगत भी जिद पर अड़ जाती थी। उन्होंने सारा जीवन मेहनत की, तपस्या की, किरत की, और हमें भी यही समझाया कि सिमरन करना है, भक्ति करनी है, मेहनत की कमाई करके खाना है, हर पल उस मालिक को याद रखना है। ये हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें। वो जो बता के गए हैं, वो जो समझा के गए हैं, उस राह पर चलें, भजन करें, सिमरन करें, संकीर्तन करें, मेहनत की कमाई पाएं। हम अपने बापू जी के अच्छे बच्चे बनना है, ना समझ नहीं बनना। बापू जी से अरदास करनी है, हमें शक्ति दे, ताकि हम उनकी राह पर चल सकें। जो रास्ता वो बता के गए हैं, उस रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल पर पहुंच सकें। युधिष्ठिर धर्म का प्रतीक है, भीम बल का प्रतीक है, नकुल और सहदेव ज्ञान और बुद्धि के प्रतीक है। इन चारों का सुमेल है अर्जुन। अर्जुन कैसे शोभामान होगा?
जब दया द्रौपदी उनसे शादी करेगी। भाव है कि द्रौपदी दया की प्रतीक है। दया कब मिलेगी, द्रौपदी कब मिलेगी? जब हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे। जब हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे तब ही प्रभु सारथी बनेंगे, प्रभु हमें अपनी मंजिल पर लेके जाएंगे। आजकल धर्म कम होता जा रहा है, धन बढ़ता जा रहा है, इसीलिए संयम और सदाचार खत्म होते जा रहे हैं। हमें धर्म के मार्ग पर चलना है, धन के मार्ग पर। धन के बिना भी गुजारा नहीं है, लेकिन अगर धन धर्म की मर्यादा में रहकर कमाया जाए तो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेहतर है। वो हमारे परिवार को भी सुखदायी बनाएगा, हमें भी सुखदायी बनाएगा। इसीलिए हम समझाते हैं हमें धर्म की राह पर चलना है, सिमरन करना है, भक्ति करनी है। महापुरुष समझाते हैं कि जब हम सिमरन करने बैठे, भक्ति करने बैठे, तो हर रोज उस प्रभु को याद करें, हर पल उनको याद करें और उठते समय ये प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे मालिक, आज हम स्वस्थ हैं, आपकी भक्ति कर रहे हैं, आपका सिमरन कर रहे हैं। हो सकता है कल को बुढ़ापा आ जाए या हमारी सेहत इस काबिल न रहे कि हम आपका सिमरन कर सकें। कि मालिक हमें लेने जरूर आना। तो प्रभु अपनी ड्यूटी निभाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें अपनी ड्यूटी पहले निभानी होगी। अक्सर मैं देखता हूं कि संगत नामदान ले लेती है, लेकिन भजन नहीं करती, सिमरन नहीं करती। मन में ये विश्वास रहता कि अब तो हमने नामदान ले लिया, हम गुरु वाले हो गए। भजन करें न करें, हमें रक्षा तो हमारे गुरु करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर हम अपने ड्यूटी प्रॉपर नहीं निभाएंगे, भजन नहीं करेंगे, तो हमें आशा भी नहीं रखनी चाहिए। इसीलिए महापुरुष बार बार समझाते हैं कि भजन के बिना छुटकारा नहीं है। जितना भी समय मिले, थोड़ा मिले, ज्यादा मिले, हमें भजन जरूर करना है। कोई नहीं जानता कौन सा पल आखिरी पल हो जाए। एक बार एक अमीर आदमी था, उसने सारा जीवन मेहनत की, कड़ी मेहनत की और बहुत सा धन कमाया। जब बुजुर्ग हो गया, बुढ़ापा आ गया, तो मन में ये आया कि मैंने अब तो धन बहुत कमा लिया है, अब मैं जिंदगी को जीऊं, वो धर्म के काम करूं, वो ऐसा कर्म करूं जिससे मेरा आने वाला विषय वो समझ आए। वो ऐसा सोच ही रहा था, उसको चक्कर आया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया, गिर पड़ा, अपने आप को संभाला, उठा, वो काली छाया से दिखाई दी। उससे पूछा, तुम कौन हो? तो
तो वो काली छाया ने बताया मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे लेने आया, मुझे धर्मराज ने भेजा। तो उसने कहा इतनी जल्दी, अभी तो मैंने सारी उम्र मेहनत की है, बहुत सा धन कमाया, अब तो मैं अच्छे कर्म करना चाहता हूँ, धर्म के कर्म करना चाहता हूँ, मुझे कुछ समय दे दो, मुझे 2 साल का समय दे दो, फिर ले जाना। लेकिन काल ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा मुझे 1 साल का समय दे। ऐसा नहीं हो सकता। उसने 1 महीने का समय दिया। उसने कहा ऐसा भी नहीं हो सकता। उसने कहा मुझे 5 मिनट का समय दे दो। तो काल कहता है कि तुमने सारी उम्र जो नहीं किया, कि वो 5 मिनट में क्या कर लोगे? तो वो अमीर आदमी कहता है कि मैं कुछ लिखना चाहता हूँ। क्या लिखना चाहते हो? मैं यही लिखना चाहता हूँ, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इतना धन इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। पता नहीं कौन सा समय है, आखिरी समय हो जाए। उस काली छाया ने कहा कि बहुत सी किताबें लिखी जाती हैं, बहुत से ग्रंथ लिखते हुए, लाइब्रेरियां बड़ी बड़ी हैं इन किताबों के साथ, कोई पढ़ता नहीं है, उनकी तरफ देखता भी नहीं है। यहाँ तक कि शमशान घाट की दीवारों पर भी लिखा हुआ, पढ़ता तो हर कोई है, लेकिन जब बाहर निकलता है तो भूल जाता है। इसलिए महापुरुष समझाते हैं कि हमें समय गंवाना नहीं चाहिए, समय का पूरा सदुपयोग करना चाहिए, नाम का स्मरण करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। पता नहीं कौन सा पल आखिरी पल हो जाए। ये जीवन एक सागर है, भाव सागर है, पार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर हम बापू श्रद्धाराम जी के अनुसार चले, नाम का स्मरण करें, भक्ति करें, संकीर्तन करें, सेवा करें, तो ये जीवन संवर जाएगा। उस शाश्वत आनंद की अनुभूति होगी, वो आनंद जो सदा रहने वाला है, जो जाने वाला नहीं है, जिसे बापू हर भगवान जी अक्सर गूंगे की मिठाई कहते थे। उस आनंद को महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन बताया नहीं जा सकता। महापुरुष समझाते हैं कि किसी से ज्यादा मोह नहीं, ये ज्यादा मोह है वो शेर को भी गीदड़ बना देता है। अगर मोह करना है, उस परमात्मा के साथ करो, उस प्रभु के साथ करो, जिसके पास हमें जाना है। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। संगत सिमरन तो करती है, भजन तो करती है, मैं ये नहीं कहता नहीं करती, लेकिन उसमें भी हमारी एक चाह होती है कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। मेरे पास एक संगत आई, बड़ी खुश थी, बुजुर्ग आदमी थे। मैंने पूछा कि आपने नामदान लिया है? हाँ जी लिया है। कब लिया था? हमारे श्रद्धाराम जी से लिया। मैंने पूछा 50 साल तो हो गए होंगे? हाँ जी हो गए। मैंने कहा आपको क्या प्राप्ति हुई? तो उसने कहा महाराज जी प्राप्ति तो बहुत हुई, जब मैंने नामदान लिया 2 साल बाद मेरी लाटे निकल आई।
मुझे 2 लाख रुपया मिला, एम्बेसडर गाड़ी मिली। उस समय एम्बेसडर गाड़ी का जो था जमाना, मैंने कहा ये इसका नामदान से कोई लिंक नहीं है, कंसर्न नहीं है, ये तुम्हारी किस्मत है, तुम्हारे भाग्य है कि तुम्हें ये मिला। लेकिन प्राप्ति क्या हुई? क्या तुमने सिमरन किया? हाँ, मैं सिमरन रोज करता हूँ। क्या प्राप्ति हुई? मेरे बच्चे बड़े सुखी, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, हर सुख सुविधा है। मैंने कहा ये भी तुम्हारे कर्म है। प्राप्ति क्या है? कहां तक पहुंचे हो? वो बात तो समझ गया, लेकिन फिर बात वही आई कि जीरो का जीरो नहीं। हमें लालच की भावना से सिमरन नहीं करना, लालच की भावना से भक्ति नहीं करनी। इस भवसागर को पार करने के लिए भक्ति करनी है। भक्ति अपने लिए करनी है, नाम का सिमरन अपने लिए करना है, ताकि हम जब उस मालिक की शरण में जाएं तो जो हम वादा करके आए थे कि जब हम धरती पर जाएंगे तुम्हारे नाम का स्मरण करेंगे, तुम्हारी भक्ति करेंगे, उसको ये कह सके कि हमने अपना समय व्यर्थ नहीं किया, हर पल हर श्वास तुम्हारा स्मरण किया। मैं इसीलिए सारी संगत से बार बार यही आग्रह करता हूं, जितना भी समय मिले, जितना भी पॉसिबल हो सके, भक्ति जरूर करो। जिसने नाम दान लिया है वो नाम का सिमरन करे, जिसने नाम दान नहीं लिया वो ओम का सिमरन करे, वाहिगुरु वाहिगुरु का सिमरन करे। ये भी नाम है जिसने हमारे साथ जाना है। मैं ओम जी से ये प्रार्थना करूंगा कि हमें सद्बुद्धि दें, शक्ति दें, सारी संगत के सर पर मेहर का हाथ रखें। बापू श्रद्धा राम जी से यही बेनती करूंगा कि सारी संगत आपके बच्चे हैं, आपका ही परिवार है, आपकी ही फुलवाड़ी है, उन्हें समर्था दें कि वो नाम का सिमरन कर सके और अपने जीवन को सार्थक कर सके। कुछ दिन बाद 31 दिसंबर आ रही है, नया साल आने वाला है। मेरी सारी संगत से ये बेनती है कि नया साल का प्रोग्राम नंदाचौर में मनाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचकर उस प्रोग्राम को सफल करें और अपने जीवन को सार्थक करें। बापू श्रद्धा राम जी का, बापू ओम जी का, बापू हरनाम जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और अरदास करें। और की घाटी बिखरा कहना मेरे अंग संग हुए सहाय गुरु, सब संगत मिल अरदास करो मेरे मनो न विसरे वाहिगुरु। सब संगत मिल अरदास करो मेरे मनो न विसरे वाहिगुरु। ओम बापू नंदाचौर वालिया की सदा, शहंशाह झंडे की सदा, बापू श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा। सब संत